सद्गुरु नमो सत्य ज्ञानं स्वरूपं सदाचार्यपूरण सदानन्दरूपं भने परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शून्य भेद पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे। शून्य में मतलब आकाश में सारे दुनिया चित्रित है और जिसने चित्रित किया है उसको शरीर नहीं है। तो आकाश में पृथ्वी है, सूरज है, चंद्रमा है और भी नक्षत्र हैं। तो जिस सौर मंडल में हम लोग रहते हैं उसमें 9 ग्रहों की मुख्यता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन ग्रहों में अक्षीय गति है, कक्षीय गति है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है और घूमते हुए सूरज की परिक्रमा करता है और सूरज अपनी धुरी पर घूमते हुए चंद्रमा पृथ्वी धुरी पर घूमते हुए सूरज की परिक्रमा करता है। तो आकर्षण विकर्षण के मध्यावर्ती स्थिति में ये सब के सब टिके हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, आग लगी आकाश में, जब आकाश में आग लग गई स्वभावतः सभी जलते हैं। आग लगी आकाश में चूचू पड़े अंगार, और जो न होते संजना तो जल जाता संसार। यह जग कोठी काठ की चहुदिश लागी आग, दुर्जन जले मरे सज्जन निकले भाग। दुर्जन जल जाते हैं और सज्जन निकल जाते हैं। तो कौन सी आग है? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आग अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, और तुलसी बाँचे संतजन केवल शांति आधार। सारी दुनिया अहम की अग्नि में जल रही है। अहम की अग्नि का क्या मतलब होता है? तो सब कोई जो मनुष्य की देह में है, आज्ञा चक्र में उनका निवास है और इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुखी होते हैं और इंद्रियों के कामों में जो मैंपन का बोध होता है उसी को अहंकार कहते हैं। नानक साहब कहते हैं, जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोनि में पड़ता। जब तक समझते हैं कि मैं करता हूँ तब तक जन्म होगा और मृत्यु होगी। ये मैंपन का कारण क्या है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विषय करण सुर जीव समेता
सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोए, राम अनाद्य बजपति सोई। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना, आवत देखत विषय बेआरे, ते हठ देहि कपाट उघारे। इंद्रिय सुरन्न ज्ञान सुहाए, विषय भोग पर प्रसताई। इंद्रियों के झरोखों में देवता स्थान बनाकर बैठे हैं। आँख में चंद्र सूर्य, कान में दसों दिशाएं, मुख में अग्नि, जिह्वा में वरुण, हाथ में इंद्र, पाँव में उपेंद्र और स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री, मूल चक्र में गणपति और नाभि चक्र में विष्णु लक्ष्मी, हृदय चक्र में शिव पार्वती और ऊपर के चक्र में दुर्गा जी की मुख्यता है। ऐसी व्यवस्था किसने की है? ऐसी व्यवस्था काल ने की है। और यह जो व्यवस्था है बड़े निर्दयता पूर्वक की गई है। काल दुष्ट तो ही बहुविधि बांधा, ऐसा कहते हैं राधा स्वामी साहब। और ये व्यवस्था कैसी हो गई? तो महाजय संसार रिपो जिस कई सुबिड़। भगवान राम कैसे कोई दुश्मन होता है बड़ा भारी, उसी फेरे में आप पड़ गए हैं। आपको पता नहीं है। गुरु कहते हैं जन लिपिटोरे प्यारे जग पर देशवा, सुख कछु हवा नाहि, यह पड़ देशवा काल को भेसवा, जोर आवे दुख पाए। और सुधी करो प्यारा अपन देश के, जहाँ क्लेश कछु नाहि। जो काल का देश है इसमें जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा होता है और बीमारियां होती हैं। और जो आपका निज देश है वहाँ न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न बीमारी है, न तो बुढ़ापा है। और यहाँ छीना झपटी होती है। किसी की माँ छीनी गई असमय में, किसी का पिता छीना गया, किसी की बेटी, किसी का दामाद, किसी के भाई, किसी के बंधु छीने गए, और वहाँ कोई छीना झपटी नहीं है। वहाँ क्या है? तो सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, जहाँ नहीं सुख दुख साँच, झूठ नहीं पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चल सूर्य बिना ज्योति उजियारा। और जहाँ पुरुष तहवा कछु नाहे, कहे कबीर हम जाना, हमरी स्वयं लख जो कोई, पावे पर निर्वाणा। इसीलिए गुरु के वचन विश्वास किए बिना भक्ति नहीं होगी। कर्ता की गति अगम है, चल गुरु के उन्मान, धीरे धीरे पाँव दे पहुँचोगे परमान। परमात्मा इंद्रियों के पड़े हैं। जो गुरु के वचन में विश्वास करके चलते हैं वे निश्चित रूप से पहुँच जाते हैं। अब तक किसी की पहुँच हुई? हाँ, पहुँच हुई है। नानक और दादू दरिया साधु, मीरा सूर कबीर कही, नाभा नभ जानी भाख बखानी, सुरत समानी पार भई। सबकी बुद्धि न्यारी एक विचारी, सब संतान एक राह लई। कोई करिह शंका महामत रंका, तुलसी डंका दीन कही। इन महात्माओं की पहुँच हुई। जो इनके वचन में विश्वास करेंगे उनका भाग जग गया, नहीं विश्वास किए भाग फूट गया। गंग जमुना जुगधार, मधहि सरस्वती बही, सत गुरु संत कबीर, नानक गुरु आदि कही। और फूटल मन सुबह के भाग, और गुरु गम नाही लही। जो विश्वास करके चलेंगे, बिना विश्वास की भक्ति नहीं, तर्क से काम चलेगा नहीं। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि गुण द्रवहि न राम। तो विश्वास करके चलेंगे तो आज भी उस सफलता मिलेगी। तरते गए जो अस किए, सब राय राना रंक हो, और विप्र भंगी अपढ़ पढ़ुआ, करो तरी हो न संग। मनुष्य मात्र सब कोई कर सकते हैं जो इस ज्ञान को समझते हैं।
जो करेंगे उनको सफलता जरूर मिलेगी। जो जन भजय सोई जन उबरै या में जीत न हारे। कहे कबीर सुनो भाई साधो नामे गहो संभारी। संभाल करके नाम को पकड़ें। नानक नाम जहाज है अचढ़े सो उतरे पार। जो चढ़ेगा वो पार उतर जाएगा। अब समझना है कि उस सहारा लेना कैसे है, बस इसी को भेद कहते हैं। और यह भेद है किसी पुस्तक में नहीं मिलता है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है संभव समझ लो किसी संत से। अब संत मिलेंगे तब ना समझेंगे, संत मिलेंगे तब ना समझेंगे। और संत मिलते कैसे हैं? तो संत विशुद्ध मिलहि पर ते ही चितवहि राम कृपा करी। परमात्मा कृपा से विशुद्ध महात्मा मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई? परमात्मा की कृपा। जा पर दीना नाथ ढड़े असोई कुलीन बरो सोई सुंदर यही पर कृपा करे। जिसके ऊपर कृपा हो गई वही कुलीन हो गया, वही बड़ा हो गया, वही सुंदर हो गया, वही सब कुछ हो गया। तो सबसे बड़ी है परमात्मा की कृपा। राम कृपा बिनु सुनु खगुराई अजान जाई राम प्रभुताई। यही सरावती कठिनाई राम कृपा बिनु आय न जाई। परमात्मा की कृपा के बिना उनकी विशेषता जानने में नहीं आती। परमात्मा की कृपा के बिना भक्ति के रास्ते पर चलना नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है परमात्मा की कृपा। अब परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त हो? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिन द्रव्य दीन पर राम सरस को नाही। वो बिना सेवा के दीन पर खुश हो जाते हैं। दीनता पूर्वक करना क्या है? तो अति दिन से सत्संग सुमत ले अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जो श्रद्धा से सत्संग में आ गया वो परमात्मा गुरु के शरण में पहुंच गया। वो और तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई। परमात्मा गुरु की कृपा के बिना निर्मल ज्ञान होता नहीं है। कि भक्ति का जो ज्ञान है ना, बड़ा दुर्लभ ज्ञान है। कहीं संत मुनि वेद पुराना और नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। संत मुनि महात्मा शास्त्र कहते हैं भक्ति का ज्ञान बहुत दुर्लभ ज्ञान है। विशुद्ध महात्मा मिलते हैं तब यह ज्ञान होता है। संत विशुद्ध मिले पर देहे चितवहि राम कृपा कर जेहे। और विशुद्ध महात्मा क्या मतलब होता है? मतलब है जो विषय से अपने को उठा चुके हैं, वो बड़े सामर्थ्यवान होते हैं। तुलसी या संसार में कौन बड़ो समर्थ है? एक कंचन कामनी जो न पसारे हथ। जो अपने को विषय से उठा चुके वे बड़े सामर्थ्यवान होते हैं। वो एक पल में जीव को उतारते हैं, पार बढ़म बना देते हैं। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल और पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु। निहाल करने का क्या मतलब हुआ? तो जो बंधन है पाप और पुण्य दोनों को जला देते हैं, तब निहाल हो जाते हैं। उसी को नसीब कहते हैं। उसी नसीब से आपको देह मिली है। किसी को नर की देह, किसी को नारी की देह, किसी का लंबा रूप, किसी का नाटा, किसी का मोटा, किसी का पतला, और किसी के लिए बढ़िया बंगला गाड़ी की व्यवस्था, और किसी के लिए झोपड़ी भी। तो सब आपके भाव से आता है। जैसा बीज वैसा अंकुर, वैसा पेड़ वैसा फल। तो आपके मन में जैसी भावना, जैसा स्वभाव, वैसी आपके लिए व्यवस्था। पहले बना पड़ा रब्द है और पीछे बना शरीर। और तुलसी आश्चर्य है मन नहीं बांधे धीर।
तो सबका अलग अलग प्रारब्ध है और उस हिसाब आपकी व्यवस्था है। तो आप अपनी व्यवस्था में रहते हैं, आप अपनी व्यवस्था में रहते हैं। को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। आप अपनी व्यवस्था के अनुसार जन्मते हैं, मरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सबकी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। बस इसी बात को समझ लेना है। तो इस तरह से तो आपको भावना